क्यों होता है शनिदेव की काया का रंग काला और क्या है पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने का आध्यात्मिक महत्व। एक समय की बात है, महर्षि दधीची अपने मांस पिंड का दाह संस्कार कर रहे होते हैं। उनकी पत्नी यह सहन नहीं कर पाती और अपने 3 वर्ष के बालक को पीपल के कोटर में रखकर और स्वयं भी उस अग्नि में बैठ जाती है और इस तरह से वह बालक अनाथ हो जाता है। जब बालक को भूख सताती है तो वह चिल्लाने लगता है और जब कोई आश्रय नहीं मिलता तो पीपल के फलों को और पत्तों को खाकर किसी तरह उसका जीवन सुरक्षित रहता है। अब देखिए, जब भी मानव का कल्याण और समस्त मानव जाति का कल्याण होना होता है तो वहां देवर्षि नारद जरूर आते हैं। एक बार की बात है कि उस मार्ग से देवर्षि नारद जा रहे होते हैं। देखते हैं कि एक बालक बैठा है पीपल के कोटर में। बालक से पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो। तब वह बालक कहता है कि हे महाराज, मैं भी यह जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे जनक कौन है। बालक कहता है कि महाराज, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तब देवर्षि नारद ध्यान धरते हैं और देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम महान ऋषि दधीची के पुत्र हो, जिनकी हड्डियों का वज्र बनाकर देवताओं ने राक्षसों का संहार किया था। और बालक को दीक्षित करते हैं और नाम रख देते हैं पिप्पलाद और वहां से चले जाते हैं कल्याण करके। नारद जी के जाने के बाद वह बालक नारद जी के बताए अनुसार साधना में लीन हो जाता है। वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लेता है। ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं वरदान मांगो। तब बालक अपने देखने से किसी को भी भस्म कर देने की, जला डालने की शक्ति मांगता है। ब्रह्मदेव वरदान देकर चले जाते हैं। तब सर्वप्रथम वह बालक, जिसका नाम पिप्पलाद था, वह आवाहन करता है शनिदेव का। शनिदेव प्रकट होते हैं और जैसे ही वह शनिदेव को देखते हैं तो शनिदेव जलने लगते हैं। समस्त देवता गण आ जाते हैं परंतु शनिदेव को जलने से नहीं रोक पाते। सूर्यदेव आ जाते हैं परंतु अपने पुत्र को जलता देखकर भी असहाय होते हैं, सहायता नहीं कर पाते किसी प्रकार से। और तब ब्रह्मदेव का आवाहन करते हैं। ब्रह्मदेव आते हैं, शनिदेव को जलता देखकर पिप्पलाद से कहते हैं कि तुम एक वरदान के बदले में 2 वरदान मांग लो, परंतु शनिदेव को मुक्त कर दो। तब बालक कहते हैं कि पहला वरदान तो यह कि 1 वर्ष से 5 वर्ष के बालक की कुंडली में शनिदेव की दशा नहीं होगी, महादशा नहीं होगी, शनिदेव प्रवेश नहीं करेंगे। इससे कोई भी बालक मेरी तरह अनाथ नहीं होगा। और दूसरा वरदान यह मांगते हैं कि जो भी व्यक्ति, मनुष्य पीपल के वृक्ष में सूर्योदय से पूर्व जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा नहीं रहेगी। और ये वरदान जब ब्रह्मदेव देते हैं चले जाते हैं। तब पिप्पलाद अपने ब्रह्मदंड से शनिदेव के पैरों में मारते हैं, वार करते हैं, घात करते हैं और तब शनिदेव का पैर क्षतिग्रस्त हो जाता है और उनकी चाल बहुत धीमी हो जाती है। और यही कारण है कि शनिदेव की काया का रंग काला है और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने का आध्यात्मिक महत्व भी है। जय श्री सीताराम।